इसका ये पहला है एडमिनिस्ट्रेशन वाला, ठीक है, पहला पार्ट है, पहला क्वेश्चन 005। ठीक है। पहला क्वेश्चन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होता क्या है, ठीक है, और कौटिल्य का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है इसके अंदर, ठीक है, और इसका डेवलपमेंट, डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है, ये 3 क्वेश्चन में एक ही है। ठीक है, पहले तो अपने को एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है उसका मतलब जानना पड़ेगा, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन होता है मैनेज करना किसी भी चीज़ को, ठीक है। और पब्लिक क्या मतलब फॉर द पीपल, मतलब पीपल के लिए मैनेज करना, ठीक है। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब ये होता है कि लोगों के लिए मैनेज करना, ठीक है। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेट शब्द से आया, लेटिन वर्ड है ये, ओके, एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, अब आंसर देखते हैं, ठीक है ना। ये तो बेसिक किताबी लैंग्वेज हो गया, ठीक है। बेसिकली होता क्या है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स सरकार के द्वारा, ठीक है ना, है ना, बाय द गवर्नमेंट, है ना, लोगों की सेवा की जाती है ना। यू कैन चेक द इंग्लिश वर्ड ऑफ द सेवा, ओके। और मैनेज किया जाता है, ठीक है, लोगों की लाइक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए डिफरेंट जो स्टेप्स लेते हैं, मैनेजमेंट करते हैं, ठीक है। एग्जांपल डिफरेंट पॉलिसीज़ आती है, एक तो पॉलिसी ले सकता है जो तेरे को अगर याद हो तो इसका फादर कौन है, विल्सन, ठीक है ना। ये नाम चेक कर सकता है, 436 के अराउंड है, ओके। ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का फादर, ओके। बेसिकली पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सरकार से रिलेटेड नहीं ओनली, है ना, अगर वो प्राइवेट सेक्टर भी पब्लिक के लिए काम कर रहा है, मैनेज कर रहा है ना, तो वो भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ही बोलेंगे उसको, ठीक है। 136 पॉज। ये जो विल्सन था ना, इसने 1887 में इसकी बुक आई थी द एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है ना। इस बुक में इसने एज अ सब्जेक्ट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को शो किया था, द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है वो। 152 पॉज। 546 में 5 डेफिनेशन है, कम से कम उसमें 2-3 तो करके जाना, ओके। सप्तांग थेरी, ठीक है, बेसिकली इस द टाइप ऑफ द थेरी है ना ये। अब बेसिकली क्या आप कौटिल्य के बारे में देख रहे हैं कि इसका कॉन्ट्रीब्यूशन रोल क्या था बेसिकली पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो उसने एक बुक ली थी अर्थशास्त्र, है ना, ये इकोनॉमी से रिलेटेड नहीं है, ठीक है, ये रिलेटेड है ना, पॉलिटिक्स से रिलेटेड है। इस बुक में उसने बहुत सारी चीज़ें बताई थी रिलेटेड टू पॉलिटिक्स, रिलेटेड टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है ना। बेसिकली बात करें कि सबसे पहले अच्छे से किसी ने जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को डिफाइन किया था और अप्लाई किया था ग्राउंड लेवल पे, ठीक है, वो कौटिल्य था, ठीक है। इसने हेल्प किया था चंद्रगुप्त मौर्य की कि ग्राउंड लेवल पे इस चीज़ को अप्लाई किया जाए। तो इसका आप आगे देखेंगे तो सप्तांग थ्योरी, ठीक है, ये जो है ना, इसी को ये थ्योरी है, इसके बारे में थोड़ा बहुत देखेंगे। 244 पॉज। इसको सप्तांग थ्योरी क्यों कहते हैं, बिकॉज ना इसने ये जो था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को ना कंपेयर किया था ह्यूमन बॉडीज़ के डिफरेंट पार्ट से, ओके। तो बस इतना सा लिखना है। इसके आगे सप्तांग थ्योरी क्या है, सबसे पहला तो उसने बोला था कि एक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए किंग होना बहुत ज़रूरी है ना। एट प्रेजेंट देखें तो सरकार गवर्नमेंट है ना, प्राइवेट सेक्टर में देखें तो बॉस यू कैन से, ओके। तो बोला था किंग होना बहुत ज़रूरी है, पब्लिक इंटरेस्ट को छोड़ के, मतलब अपने पर्सनल इंटरेस्ट को छोड़ के पब्लिक के वेलफेयर के लिए उनके लिए डिफरेंट पॉलिसी बनाना चाहिए और उनके क्या अच्छा होगा उनकी हेल्प करना चाहिए डिफरेंट, ओके। और ये जो होता है ना किंग, है ना, ये इंटीग्रल पार्ट होता है एडमिनिस्ट्रेशन का, इसके बिना रन नहीं कर सकता एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट है सेकंड है ना, मिनिस्टर्स, है ना। ये बोलते हैं मिनिस्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं इसके एडमिनिस्ट्रेशन के, बिकॉज किंग हर काम नहीं कर सकता डिफरेंट फील्ड में, है ना। 10 अलग अलग फील्ड, कई फील्ड होती है, तो किंग हर फील्ड में मतलब ये नहीं हो सकता कि वो एकदम प्रो हो, ओके। तो उसको ज़रूरत होती है मिनिस्टर्स की जो डिफरेंट फील्ड पे काम करें। और मिनिस्टर भी ये बोलता है कि उसी लेवल पे चुनना चाहिए उनके नॉलेज के बेस पे, ठीक है, उनकी मॉरल इंटीग्रिटी मतलब कि नैतिकता, ओके, इसके बेस पे चुनना चाहिए, है ना। कि लाइक अगर किसी को मनी से रिलेटेड फाइनेंस की नॉलेज है तो उसको फाइनेंस मिनिस्टर बनाना चाहिए, दैट्स व्हाई, ओके। थर्ड चीज़ है टेरिटरी एंड पॉपुलेशन। टेरिटरी पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन में, क्योंकि जितना बड़ा टेरिटरी होगा, जितना ज़्यादा वास्ट पॉपुलेशन हुआ है ना, उतना ज़्यादा बिजनेस होगा, ट्रेड होगा, ठीक है, और ट्रेड होगा। अगर ये लोग ज़्यादा हैप्पी रहेंगे, खुश रहेंगे, ठीक है ना, तो किंग उतना ही लंबा वो कर सकता है, रूल कर सकता है। अगर ये लोग अनहैप्पी रहेंगे तो लाइक किंग उतना लंबा रूल नहीं करेगा, तो एडमिनिस्टर की ऐसे की तैसी हो जाएगी, ओके। फिर अगला है फोर्टिफिकेशन की ज़रूरी है ना, सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़रूरी है, ओके। लाइक अब किंग और मिनिस्टर्स है जो अंदर की चीज़ें देखेंगे, लेकिन है ना जो बाहरी लेवल पे जो बताएगा उनको, है ना, वो भी चाहिए फोर्टिफिकेशन। एंड लास्ट थिंग मतलब फिफ्थ है ट्रेजरी,
बेसिकली, है ना। ये बहुत ज़रूरी है कि जितना ज़्यादा पैसा होगा तो ज़्यादा डेवलपमेंट, डिफरेंट डिफरेंट पॉलिसीज़ आ सकते हैं, उतना ज़्यादा लोग हैप्पी होंगे। एट प्रेजेंट एग्जांपल दे सकता है यूएस है। यूएस सबसे ज़्यादा ताकतवर क्यों है? बिकॉज, है ना, ही हैज़ लॉट्स ऑफ मनी, दैट्स व्हाई। ठीक है ना। 510. Pause. ठीक है। सिक्स क्या है? लॉ एंड ऑर्डर। ठीक है, उसका एग्जाम्पल एक्सप्लेन कर सकता है। सातवां क्या है? अलायंस। अलायंस मतलब डिफरेंट डिफरेंट फ्रेंड्स, ये भी तो एक्सप्लेन कर सकता है क्यों ज़रूरी है। ओके, अब देखते हैं कि लाइक डेवलपमेंट ऑफ द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, है ना। इसको थेरिकल जर्नी भी अगर बोलेगा तो बेसिकली यही है। बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट थेरी है, उसके हिसाब से ना डिफरेंट डिफरेंट डेवलपमेंट हुआ है, बेसिकली यही है। ठीक है, सबसे पहला जो थेरी है उसको बोलते हैं ट्रेडिशनल थेरी। ठीक है, 19th सेंचुरी में ये था। उस टाइम पे किंग थे, है ना, कोई डेमोक्रेसी ये सब नहीं था, है ना, कोई इतना लाइक क्या बोलते हैं यार, राइट्स नहीं थे लोगों के। ओके, 59. Resume. 601. Pause. ठीक है। तो बेसिकली Double फिर tap क्या to हुआ, activate. वो विल्सन आया। ठीक है, 1887 में उसने बुक निकाला। बुक का नाम ऑलरेडी मैं बता चुका पीछे। ठीक है, बुक में उसने बताया पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को एज अ सब्जेक्ट उसने प्रेजेंट किया, लोगों को बताया कि पॉलिटिक्स और प्रशासन एक नहीं है। प्रशासन, है ना, क्या होता है, यू कैन चेक द इंग्लिश में क्या बोलते हैं। ठीक है, अलग अलग बताया। लोग धीरे धीरे अवेयर हुए, डिफरेंट डिफरेंट बुक्स पढ़ी, ये बुक्स पढ़े, अवेयर हुआ धीरे धीरे ना, उसमें लाइक इम्पोर्टेंट सुधार होता गया। यू कैन चेक दिस वर्ड ऑल्सो। ओके, अब सेकंड हम लोग देखेंगे। अगला सेकंड थेरी है क्लासिकल थेरी या साइंटिफिक थेरी बोल सकते हैं हम लोग। ओके, इसका टाइमलाइन ज़रूर याद रखना हर किसी का, 1900 से लेकर 1930 तक, मतलब 30 तक। ओके, इसके बीच में क्या हुआ? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रियल मशीन्स आए, है ना, साइंटिफिक मेथड्स की ज़रूरत पड़ी लोगों को, नीड्स पड़ी, तो लोग धीरे धीरे साइंस को वो करने लगे, है ना, अडॉप्ट करने लगे। इसकी वजह से क्या हो गया, अब फिर डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज आए। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज बनी, उसकी वजह से वर्कलोड बढ़ा लोगों का। ठीक है, तब क्या करना पड़ा ना कंपनीज़ को, कि लोगों के एस्पेक्ट्स पे भी ध्यान देना पड़ा, पब्लिक एस्पेक्ट्स पे, उनकी क्या नीड है। ठीक है, रूल्स, है ना, एफिशिएंसी, है ना, प्रोसेस, ये सब पे ना फोकस करने लग गए लोग। ओके, लेकिन जो वो विल्सन था वो क्या था, सिर्फ लोगों पे ही उसका भाई फोकस था कि लोग ये लोग वो। ठीक है, इसमें प्रोसेस, एफिशिएंसी, रूल रेगुलेशन और हर चीज़ को लेके इसमें था। ओके, 18 मिनट 40 सेकेंड। ठीक है, इस पर एक नाम है, यही फादर है, ये क्लासिक करके थेरी है ना इसका। ओके, बेसिकली टेलर करके नाम आए थे, RW टेलर, एक बार चेक कर लियो। ओके, तो क्या है ना, बेसिकली जो क्लासिकल थेरी था ना, ये ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आ गया, है ना, डिफरेंट डिफरेंट लोगों ने अपनी थेरी दी, कुछ कुछ चीज़ ऐड हुआ, दैन जाके ये थेरी कम आउट हुआ। ओके, तो सबसे पहले तो यही था, फादर इसको इसलिए बोला जाता बिकॉज इसने सबसे पहले फोकस दिया कि लाइक भाई के प्रशासन, लाइक पॉलिटिक्स में, है ना, पॉलिटिक्स में साइंस की भी ज़रूरत है। इसने फोकस किया, इसने इस चीज़ को प्रमोट किया लोगों के बीच में। अगला ह्यूमन रिलेशन फेज। ओके, इसके बीच में था ना 2-3 लोगों और बताया, एटलीस्ट पहले और दूसरे वाले का नाम चेक कर लियो। ठीक है, जो सेकंड वाला था ना, बेसिकली उस ये जो था ना, फर्स्ट वाला जो टेलर नाम बोला, इसने ना राइट मैन फॉर द राइट वर्क। ओके, ये वाला थेरी लाया था कि लाइक ऐसा नहीं, पहले क्या एडमिनिस्ट्रेशन, पहला वाले थेरी के हिसाब से क्या था कि किसी को भी किसी में भी घुसा देते थे, भाई ये वाला काम करते वो आता नहीं, मेरे को नहीं पता, तू कर लायक थी। ओके, लेकिन सेकंड वाला क्या कह रहा था, ये वाला कि नहीं भाई, अगर उसको आता है तभी उसको देना है। ठीक है, बेसिकली ये है। बाकी 1-2 लोग का और है, देखना है तो देख सकता है, बाकी इतना ज़रूर नहीं, छोड़ दे। ठीक है, अब बाकी तीसरा थेरी का नाम बताया मैंने, ह्यूमन रिलेशन आधुनिक चरण, यू कैन चेक दिस वर्ड इन इंग्लिश। ओके, ये चौथा वाला फेज़ है। बेसिकली तीसरा चौथा वाला ना, इस पर डिफरेंट क्वेश्चन वाला आया हुआ है। ओके, तो उसको फॉलो करेंगे तो अच्छे से समझ जाएगा ये। तो तीसरा वाला बेसिकली क्या, शॉर्ट में समझाया जाता है कि उस टाइम पे था कि एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों को ना मशीन की तरह समझाता था, लोगों की मोटिवेशन, हेल्थ, रिलेशन, है ना, ये सब पे ध्यान नहीं दिया जाता था। ठीक है, तो ये बोलता है कि नहीं भाई, ये सब भी ज़रूरी है। ओके, और ये जो सेकंड वाला है, अगला डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन फेज़, पाँचवा है। तीसरा चौथा पाँचवा, चौथा वाला का तो एक अलग क्वेश्चन है, पाँचवा वाला भी अच्छे से पढ़ाएगा। इसमें बेसिकली क्या था कि लाइक एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ओके, एजुकेशन, ये सब। अब उसका क्या करना था कि एडमिनिस्ट्रेशन को ना सिर्फ भाई लॉ एंड ऑर्डर और अपने पर्सनल नीड के लिए काम नहीं करना चाहिए, उसको ये सब भी करना चाहिए, वेलफेयर्स के काम जो बताया, ये 4। ये छोटा सा है, बाकी आगे क्वेश्चन पर डीप से समझेगा।
ओके, तो यहाँ क्वेश्चन ख़त्म होता है। अगर छोटा पड़ गया तो यू कैन से द इम्पोर्टेंट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन को एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। ठीक है, इसका इंपॉर्टेंस चेक बता सकता है, खुद से बता सकता है, नो वरीज।